जैसे लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स मैंगो खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, तकलीफ क्या है, खाने में क्या प्रॉब्लम है। और शुगर कम होती है, ये भी सच है। आप तो कहते हैं कि शुगर फिर फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो आपका शुगर बढ़ेगी उससे। फ्रूट्स की जो मिठास होती है उसको फ्रक्टोज बोला जाता है, और हम जिस शुगर की, डायबिटीज की शुगर की बात कर रहे हैं उसको हम सुक्रोज बोलते हैं। कोई भी चीज शरीर में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन, ये 4 प्रक्रिया बॉडी के अंदर होती है। इस फ्रक्टोज का कभी भी ग्लूकोज नहीं बनता है। ये दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, इज गोइंग टू कॉज अ फैटी लीवर। एक जो आदमी है जो डायबिटीज से पीड़ित है, वो सेटल नहीं हो पा रहा है एक जगह, वो कंफ्यूज है। डायबिटीज किसी को नहीं है दोस्तों, भारत में डायबिटीज का पानी चढ़ा के आज ये इंडस्ट्री चल रही है। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बेहद स्वागत है। वर्तमान समय में डायबिटीज प्रबंधन को लेकर के 2 अलग अलग विधियां जो हैं सामने आई हैं और दोनों ही विधियां अपनी अपनी जगह पर बेहद ही सटीक दिख रही हैं। पहली विधि है वो ये कहती है कि आप आम खाइए, आप जितने ज़्यादा मीठे फल हो सकते हैं खाइए, अपने वज़न के हिसाब से खाइए, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी बल्कि आपकी जो डायबिटीज़ टाइप 2 जिससे आप ग्रसित हैं वो रिवर्स हो जाएगी। वहीं पर दूसरी जो विधि है वो इसका बिल्कुल विरोधाभास करते हुए कहती है कि आपको फल खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक डायबिटीज़ मरीज़ हैं तो भी, और अगर आप एक डायबिटीज़ मरीज़ नहीं हैं तो भी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही विधियों में जो सामान्य रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सामान्य है, क्योंकि दोनों ही तरीकों में मरीज ठीक होते नजर आ रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के और आज खास तौर पर आप सभी पेशेंट जो डायबिटीज से ग्रसित हैं और आम खाना चाहते हैं उनके लिए हम ये प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। और अभी मौजूद है नेशनल खबर की टीम अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में। मेरे साथ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक मौजूद हैं डॉक्टर एस कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और उनकी सुपुत्री मौजूद हैं डॉक्टर भाग्यश्री जी, वेलकम भाग्यश्री जी। और जैसे मैंने बताया सर, और कुछ समय पहले यहाँ पे एक पेशेंट भी थे, उनकी बात भी मैं सुन रही थी, वही सेम बात वो बोल रहे थे कि आम खाएं ना खाएं, आप कहते हैं बिल्कुल मत खाइए कोई भी फ्रूट्स। दूसरी तरफ जो दूसरी विधियां चल रही हैं वो कहते हैं कि भरपूर आम खाइए, भरपूर फ्रूट्स खाइए। दोनों ही विधियां अपनी अपनी जगह पर सही हैं क्योंकि मरीज सही होते नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ये जो आज का जो इंटरव्यू है जो आप पूछ रही हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो भ्रमित हैं कि आम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसका शायद उन्हें उसका जवाब मिल जाएगा। देखिए, हम हमारे लेवल पे हम तो बायोकेमिस्ट और साइंटिस्ट हैं, और जो साइंस कहता है उसके बारे में हम लोग का हमारा रुझान ज़्यादा होता है। साइंस क्या बोल रहा है, जो पूरी दुनिया की बात चल रही है वो कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, इमोशन की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। और चूंकि हम मास साइकोलॉजी में जीते हैं तो सारी चीज़ें उधर पे हो जाती है। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें कोई IQ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉपी कैट है, झेरॉक्स एक दूसरे को खा रहा तो मैं भी खा रहा हूँ, और उसको उसमें से निकालना माइंड को बहुत डिफिकल्ट होता है जब हम कोई साइंस की बात करते हैं। तो साइंस और कल्चर, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरे ख्याल से कहीं मेल ही नहीं है, नॉर्थ और साउथ बोलेंगे हम लोग। तो जैसे लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स मैंगो खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, तकलीफ क्या है, खाने में क्या प्रॉब्लम है। और शुगर कम होती है, ये भी सच है। फल खाने से या मैंगो खाने से शुगर जरूर कम होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप तो कहते हैं कि शुगर फिर फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो आपका शुगर बढ़ेगी उससे। देखिए, अब साइंस की बात अगर समझना है तो डेफिनेटली बढ़ेगी। अच्छा, दोनों ही चीजें अब आप कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। नहीं, कंफ्यूजन में डाल रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई, अगर हम सबसे पहले आपके समझ में, आम के अंदर मिठास किस चीज की है? जो फ्रूट्स की जो मिठास होती है उसको फ्रक्टोज बोला जाता है, FRUCT, फ्रक्टोज।
और हम जिस शुगर की, डायबिटीज की शुगर की बात कर रहे हैं उसको हम सुक्रोज बोलते हैं, जिसको ग्लूकोज बोला जाता है हमको, डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स। अब दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग, हम तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो फ्रक्टोज आप जैसे आप ही हैं, क्या आपका कोई दूसरा विकल्प हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जो ग्लूकोज का विकल्प कुछ नहीं है, और न फ्रक्टोज का कोई विकल्प। फ्रक्टोज है, ग्लूकोज, वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना है बायोकेमिस्ट्री का, ह्यूमन बॉडी का, वो ग्लूकोज डाइजेशन के लिए बना हुआ है। कि मैं हमेशा हमारे कई वीडियोस में बोला हूँ कि कोई भी चीज़ शरीर में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन, ये 4 प्रक्रिया बॉडी के अंदर होती है। बिल्कुल सही है। अब ये 4 वही जानता है जो या तो ड्रग इंडस्ट्री का हो या थोड़ा सा नॉलेज रखता हो, अदरवाइज ये किसी को मालूम नहीं। उसको लगता है मैंने खा लिया, मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है। वैसे ही अगर आप फ्रक्टोज लेते हैं और ग्लूकोज लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप आम खा रहे हैं, खाइए, बढ़िया, दिल दल के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपकी शुगर नहीं कभी बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। तो क्या बढ़ती है फिर उस वक्त? क्या? तो देखो, शरीर में जाने का तो उसका कुछ तो होना चाहिए ना, वो अपने आप थोड़ी निकलेगा। तो हमारे उसका जो पोजीशन है, जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ना, जो आपके पीछे दिख रहा है, जी हाँ, उसके अंदर जैसे ही आप किसी घर के अंदर जाते तो उसके दरवाजे होते हैं। तो ग्लूकोज का जो दरवाजा है उसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 बोला जाता है, जो शायद पहली बार कोई डॉक्टर या कोई अन्य मेरे नाम से सुन रहा होगा। अब जिसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 के बारे में नहीं बात है, उसको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आप फ्रक्टोज खाओ या फल खाओ। अच्छा। ये हमारे जो लीवर में जो होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 का सिस्टम बना है, वो सिर्फ ग्लूकोज को एंट्री देते हैं, बाकी रिजेक्ट। ग्लूकोज को अगर एंट्री देगा तो नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन में आके वो ब्लड के अंदर बढ़ेगा। और अगर फ्रक्टोज आके वहां उसको एंट्री नहीं मिली तो शुगर कहाँ से बढ़ेगी ब्लड में? बताइए आप मुझे। बिल्कुल ठीक है, उस वक्त नहीं नजर आएगी शुगर बढ़ते हुए, उसको एंट्री ही नहीं है। उसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 की जरूरत होती है, जो इंटेस्टाइन में होती है। अच्छा। वहां से जाके वो वापस आते हैं। अब विघटन की जैसे बात करें, क्या एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन, एक्सक्रीशन, इस फ्रक्टोज का कभी भी ग्लूकोज नहीं बनता है। ये दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, दैट इज आल्सो फाउंड इन ऑयल में जो फाउंड होता है, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। ओके। ये शुगर में कभी अगर ब्लड में जाएंगे नहीं तो ब्लड में कहाँ से बढ़ाएगा? अगर आप डायबिटीज की परिभाषा में चल रहे कि भाई आपकी शुगर तो बढ़ने वाली नहीं, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि नहीं बढ़ेगी वो। तो शुगर से देख लेंगे उसका जो साइड इफेक्ट्स है, इज गोइंग टू कॉज अ फैटी लीवर। आज भारत के 99% लोगों की लेडीज घर में फैटी लीवर आपको आता है। तो जो तो ना सिगरेट पी रहे हैं, नो फैट खा, तो फैटी लीवर कहाँ से हो गया? सो फ्रक्टोज इज मेकिंग योर लीवर एज ए फैटी लीवर। और अगर फैटी लीवर हो गया तो इट कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ बेसिक कॉज ऑफ अ डायबिटीज। तो भाई थिंग इज सर कि मैं भी इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैंने भी पेशेंट्स को देखा है और पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा तो है। मैंने कब मना किया है? तो मैंने कब मना किया है? मैंने कब बोला अभी आपको ठीक नहीं होते? बिल्कुल ठीक होते। आप शुगर को पैमाना पकड़ के चले तो जब शुगर बढ़ेगी नहीं तो आप तो डायबिटीज नहीं है, ऐसे ही बोलेंगे ना आप तो। लेकिन उसके कॉस्ट में अगर वो फैटी लीवर हो रहा है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस करके वो रिवर्स फीडबैक आता है उसमें से, तो इसको मैं नहीं बदल सकता हूँ। साइंस से आप किसी भी बायोकेमिस्ट्री के बुक में जाके देख लीजिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज उनके समझ में आ जाएगा। अगर वो नहीं पढ़ते हैं, नहीं करते हैं, तो मेरा कोई दोष नहीं है।
बिल्कुल सही। तो मैंगो खाना चाहे तो टेस्ट के लिए खाना है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी फ्रक्टोज को कभी अलाउ नहीं करती है। इट इज नॉट मीन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्रक्टोज इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल। इन दोनों ही विधियों में से कौन सा बेहतर है एक पेशेंट के लिए, ये पता लगाने के लिए एक पेशेंट क्या करे? आप तो जानते हैं, पर एक पेशेंट को क्या करना चाहिए? भाई उसके लिए आप फ्रक्टोज रहित फ्रूट खाइए ना। वो कौन सा? कच्चे फल, कच्ची कैरी, भाई पके गए कच्ची कैरी खाइए आप, कच्चा केला खाइए, कच्चा सेब खाइए, जिसके अंदर कच्चा पपीता है खाइए, जिसके अंदर फ्रक्टोज डेवलप नहीं होता है, वो अनराइपन वो खाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पक गया, उसके अंदर अगर फ्रक्टोज पैदा हो गया, तो वो इज गोइंग टू किल योर बॉडी बाय साइंस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेशेंट से बात होती है, जो फ्रूट्स ले रहे हैं, जो 3 से 4 दिन लगातार चलती है उनकी डाइट, उस वक्त में उनकी मेडिसिन भी छुड़वाई जाती है। हाँ तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, शुगर नहीं बढ़ेगी तो सब क्यों दवाइयाँ दी जाएंगी? भाई डायबिटीज की परिभाषा तो समझ लीजिए आप लोग पहले। रक्त में बढ़ना शुगर का या कम होना, इसको डायबिटीज नहीं कहा जाता है। डायबिटीज की परिभाषा, जो मैं फिर मेरे वीडियो में बोल रहा हूँ, कि आपके बॉडी में इंसुलिन का न बनना, आपका बीटा सेल जो है का डिसफंक्शन होना, आपका पेंक्रियास का, आपका सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना, इसको डायबिटीज बोला जाता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डायबिटीज और शुगर में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल दोनों अलग अलग है। डायबिटीज तभी कहलाएगी जब आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बॉडी में आपके पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, आपका सी पेप्टाइड 0.8। अरे भाई आप टेस्ट तो कराओ। जब फंडामेंटल टेस्ट किए जाते हैं तो सबके नॉर्मल निकलते हैं। तो मैं आज फिर से कहूँगा कि अगर ये टेस्ट आपके नॉर्मल है तो न साइंस इसकी इजाज़त देगा, न मेडिकल साइंस ने नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्टैम्प नहीं लगा सकता कि इसको डायबिटीज है। बिल्कुल। और ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल फाइंडिंग्स है, यूनिवर्सल होता है। भाई जब हम कोर्ट कचहरी में जब खड़े होते हैं, कभी होता है, तो सबसे पहले चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, किस मुद्दे पे आपको काम करना है। आप तो डायबिटीज की परिभाषा ही डाल नहीं रहे हो, डायबिटीज की बात कर रहे हैं। डायबिटीज की परिभाषा तो समझ लीजिए पहले। आप शुगर के पीछे लगे हैं, शुगर इस सिम्टम है, तो बढ़ गई कम हो गई, बढ़ गई कम हो गई, बस जिंदगी भर ऐसे चले जा रहे लोगों की। पहले डायबिटीज की परिभाषा जानिए। जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी की आप परिभाषा पे चलते हैं तो इसको क्यों नहीं चलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक सवाल भाग्यश्री जी से होगा कि तमाम तरीके की जो मेडिसिन लोग छुड़वा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, इसके जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं वो क्या हो सकते हैं? किसी पेशेंट को किन किन गंभीर बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ सकता है? जो सवाल आपने किया है, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि सारे पेशेंट्स को आजकल या हर किसी वीडियो में इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हो रही है, पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ से रहा है, कोई नहीं समझा रहा है। तो इतना तो सब लोग बताइए। पेशेंट भी आजकल खुद ही इतना नॉलेज ले लेता है कि वो खुद ही बोलने लगता है कि हाँ मैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हूँ। तो वो क्यों आया, कहाँ से आया, उसका कॉज कहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट मैटर्स। तो जैसे हम सेलुलर लेवल की बात करते हैं, आपको जैसे सर ने समझाया कि कोई भी चीज़, जैसे फ्रक्टोज को ही आप ले लीजिए, फैटी लीवर इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी, पीसीओएस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट के, ओबेस पेशेंट है, ओबेसिटी के पेशेंट है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आया वहीं से, फ्रॉम द फ्रक्टोज। ये इनिशियल लेवल पे आपको कुछ नहीं होने वाला है, इनिशियली आपकी शुगर भी नहीं वो बढ़ाएगा। जैसे सर ने आपको बोला उसमें शुगर है ही नहीं, उसने क्या किया, जैसे कोई भी आप मैप खोलोगे गूगल पे तो आपको 2 रास्ते दिखाएगा, एक तो शॉर्टकट बताएगा और एक लॉन्ग कट बताएगा। तो फ्रक्टोज का रूट है वो घुमा के जाता है, वो घुमा के गया लीवर में, फिर वो गया ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो ये घुमाने के बाद
फिर जब रेजिस्टेंस पे आई बात, रेजिस्टेंस से दरवाजे आपके इंसुलिन रिसेप्टर ब्लॉक हुए, उसके बाद शुगर यूटिलाइज होना बंद हो गई। बात वही है, एक चीज ऐसी है और एक चीज थोड़ी सी ऐसी घूमती और है। इसमें आपको कहना चाहिए, जो लोग फ्रूट्स खा रहे हैं इनका 1 साल 2 साल एक महीने बाद इनका HbA1c बहुत हाई होता है। अच्छा। इसका मतलब शुगर कंट्रोल में नहीं है, टेम्परेरी शुगर आपकी कम हुई है, लेकिन इनका हमेशा इंसुलिन रेजिस्टेंस आप देखेंगे और HbA1c 10, 11, 12 होता है और उसके बाद में फिर बोलते हैं हमारा तो शुगर कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ परमानेंट प्रॉब्लम और वेरिएशन ऑफ द शुगर जो बोलते हैं वो टेम्परेरी फिनोमिनन है। हमने कहा है हमारी शुगर नहीं बढ़ी, अरे वो हमारी शुगर नहीं बढ़ी। अब कई लोग क्या करते हैं, बढ़िया उसको निकालते हैं और ग्लूकोमीटर डालते हैं फ्रंट के बाद। अब ग्लूकोमीटर का जो सेंसर है वो सुक्रोज का ग्लूकोज का है तो दिखाते ही नहीं है। ये देखिए, तो क्या होता है कि लोगों को लगता है हाँ यार तो बात तो सही है, तो हर चीज जो दिखती है वो सही हो ऐसा नहीं है। उसको यू हैव टू गो विद द फंडामेंटल साइंस। और जहाँ तक डॉक्टर कुमार की बात है या भाग्यश्री की बात है, डॉक्टर की या अप्रोप्रिएट की बात है, हम लोग साइंस छोड़ के कभी भी किसी भी चीज पे हम बात नहीं करेंगे। हम साइंस को पकड़ के, जब साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस की इज्जत करते हैं और साइंस ही हमें रास्ता दिखाता है कि हमें क्या है। भाई हम लोग तो जब साइंस हम पढ़ते हैं तब साइंस में लिखा है कि फ्रक्टोज का को ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5, 4 किसी को नहीं मालूम है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती जब मालूम है तो नहीं करना चाहिए। एक आम आदमी, एक आम पेशेंट गुमराह हो रहा है इसमें और वो बोलता है हम तो खा रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग फिर अपना फैटी लिवर का इशू इससे कनेक्ट करते होंगे कि उन्होंने सालों से फ्रूट्स खाए हैं। बढ़ना भी वन ऑफ द कॉजेज फैटी लिवर। पेशेंट वो नहीं देखता है, पेशेंट आपका देखिएगा फास्टिंग पोस्ट में HbA1c, डॉक्टर मेरा ये बढ़ गया, डॉक्टर मेरा कम नहीं हो रहा है। बट जहाँ हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं, हमको रूट कॉज ढूंढनी पड़ती है कि कहीं लीवर में तो डिसफंक्शन नहीं हुआ है, कहीं लिपिड प्रोफाइल में तो डिसफंक्शन नहीं हुआ है, कहीं थायराइड तो नहीं हैम्पर हुआ है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ शुगर लेवल, HbA1c एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। शक्कर खाने से, नहीं खाने से, गेहूं खाने से, ये दिस आर वेरी सेकेंडरी फैक्टर, दिस आर जस्ट गोइंग टू स्टॉप। ये बढ़ाने से रोकेगा, बट जो चीज से बढ़ चुका है उसका क्या, तो वो चीज एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट करा के देखनी होती है। सर पेशेंट को समझे कि भाई तेरी शुगर बढ़ी है तो किस चीज की वजह से बढ़ी है, तेरा सोल्यूशन यहाँ नहीं यहाँ है, रूट कॉज पता होना। यस, पहले उसको सॉल्व करो। शुगर अपने आप बॉडी खुद इतनी सक्षम है कि वो खुद आपको सपोर्ट करेगी शुगर अपने आप कम करने में, अगर आपने उसके रास्ते सही तरह से खोल दिए। बिल्कुल सही। सर ये जो तमाम पेशेंट्स हैं जो सालों से फ्रूट्स ले रहे हैं, क्या इनकी डायबिटीज़ को आगे चल के कंट्रोल करना या HbA1c को नीचे लेकर आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है? कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। डाइट आपको चेंज किया जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो भी सोल्यूशंस है वो दिए जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बार कम हो गया तो आप क्या, तो मैं आज करीब देखिए 15-16 साल हो गए मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस, सी पेप्टाइड की बात कर रहा हूँ। उस समय तो किसी को मालूम नहीं था, आज तो हर वीडियो में इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की जाती है, सी पेप्टाइड की बात की। जो मैंने कहा लोग उसको अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक बदलाव तो आ रहा है समाज में। आज हमारा भी काम यही कि हम बदलाव लाना चाहते हैं कि लोग समझे तो सही कि भाई ये टेस्ट जरूर कराए। आज कोई भी आज देखो सब इंसुलिन रेजिस्टेंस, सी पेप्टाइड, ये कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग आज बात कर रहे हैं किसी के पास फार्माकोलॉजी का बेसिक ज्ञान नहीं है। दे आर नॉट फार्माकोलॉजिस्ट, दे आर नॉट साइंस स्टूडेंट। जब तक आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ बायोकेमिस्ट्री नहीं जुड़ेगी, आज क्या हो रहा है, कोई भी उठ के अभी आपको डॉक्टर बता रहा है, नहीं डॉक्टर ही बता रहा, वेलनेस कोच की बात करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपको डीप में नहीं मालूम है उस पर बात करना नहीं चाहिए। गलत बात। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई बात करना है तो बराबर की इससे बात करें हम लोग, आओ बात समझो और उसको समझने की कोशिश करो। आज कोई भी 10वीं का लड़का इंसुलिन रेजिस्टेंस,
आप ये काम करो, ये करो, ये चलो, अरे कहाँ लगाया है आप लोगों ने? जिसको ABCD न ग्लूकोज ट्रांसफर 4 की मालूम है, न 5 की मालूम है, न उसका कोई चीजें, न कोई हेक्सोन होता है कि पेंटोज होता है कि हेक्सोज होता है, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, किसी को कुछ नहीं मालूम है। बस शुगर है, इंसुलिन हो गया, ये नहीं करना चाहिए। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि एक जो आदमी है जो डायबिटीज से पीड़ित है वो सेटल नहीं हो पा रहा है एक जगह, वो कंफ्यूज है। अगर और कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं सिर्फ कि कोई उनका वीडियो देखे, कोई TRP देखे, और हर आदमी बोलते हैं कि भाई इसको सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए। मैंने कभी नहीं बोला मेरे वीडियो पे कि आप सब्सक्राइब करिए या किसी को भेजिए, ये अपने आप चलता है। आज 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर आप भी जानते हैं मेरे, रोज़ 3 लाख से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो ये तो अपने आप में एक पॉपुलरिटी है, क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड बिकेगा ही, भले लेट है, बिकेगा जरूर। सिर्फ मालूम होना चाहिए आज की जो पूरी डायबिटीज की जो ट्रीटमेंट चल रही है इमिटेशन पे चल रही है। इमिटेशन जानते हैं? इमिटेशन ज्वेलरी चलती है ना? अच्छा, चलती है नहीं? जी जी जी। क्या वो इमिटेशन यूज करते हैं ना, वो क्या करते हैं? गोल्ड का पानी चढ़ाने वाले काम। हाँ, आपको सोने की नहीं, जो सोने का बना के, ऐसी डायबिटीज किसी को नहीं है दोस्तों। भारत में डायबिटीज का पानी चढ़ा के आज ये इंडस्ट्री चल रही है। बिल्कुल। अब सिर्फ आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या आम खाना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को? भाई टेस्ट के लिए तो हर आदमी को खाना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन एज ट्रीटमेंट नहीं, एज ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। खाना चाहिए, स्वाद लो, और जो हमारा लीवर है करीब करीब 10 ग्राम के आसपास फ्रक्टोज 24 घंटे में मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी, इसके ऊपर फिर वो फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स में चला जाता है। तो टेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ का, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट डेफिनेटली जो साइंस बोलता है, साइंस इसकी इजाज़त नहीं देगा कि उसको ट्रीटमेंट करके यूज़ किया जाए। अगर आपको फ्रूट्स खाना है तो असली फ्रूट्स खाइए ना, कहाँ मना किया है? काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, मूंगफली है, चना है, क्या नहीं है खाने में, करना चाहिए इसमें। और ये आप कहीं भी किसी भी बायोकेमिस्ट्री में बुक में जाइए, आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये हर चीज़ में ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे से 50 क्लिनिक चल रहे हैं, मेरी जवान की निकली हुई हर चीज पत्थर की लकीर होती है, इतना ध्यान रखिएगा। मैं अपने से बदलूंगा नहीं। आज का प्रोग्राम देख करके लोगों का आम के आम और गुठलियों के दाम सब वसूल हो गए। देखिए, आम के ऊपर से अगर मैं एक बात करता हूँ तो जो आम जब कच्चा होता है तो क्या बोलते हैं उसको? कैरी। कच्ची कैरी। कैरी नहीं बोलते, कच्ची कैरी बोलते हैं। क्या कच्ची कैरी प्लांट में तब्दील हो सकता है? उसकी गुठली होती है कैरी। हाँ, तो हो सकती है क्या कच्ची कैरी? का नहीं, कैरी नहीं हो सकती, उसकी गुठली होती है। गुठली होती है ना, कच्ची होती, खा जाते लोग। लेकिन जो पका हुआ आम होता है उसकी गुठली कोई खा नहीं सकता, वो जलती है। तो नेचर क्या बोलता है? हमारे जो पूरा संसार है, पूरा जो चल रहा है, ये 2 इस पे चल रहा है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, बराबर है, एक दूसरे के पूरक है। तो जैसे एनिमल किंगडम में हमारे यहाँ भगवान ने एक प्रोसेस दी, सेक्सुअल प्रोसेस, जनरेशन बढ़ाने के लिए। तो हमारे जब बच्चियों की मेंसेस नहीं आती है 16-17 साल, अभी तो खैर कम हो गई है, यानी वो इस लायक नहीं हुई कि वो कंसीव कर सके, उसको कच्ची उम्र बोला जाता है। और बच्चे को बहुत संभाल के रखते हैं पेरेंट्स, और जब मेंसेस आती हैं तो शी इज़ रेडी टू कंसीव। हमारे यहाँ भारत में कुछ ऐसे भी कुछ समाज है जिसमें जब मेंसेस आती है तो बहुत बड़ा फंक्शन किया जाता है, लोगों को पड़ा कि लड़की सयानी हो गई। ऐसी जो कच्ची कैरी जो होती है ना, उसको नेचर देखिए, उसको इतने अच्छे से उसी कलर के, ग्रीन कलर के पत्तों में उसको छुपा के रखता है ताकि उसकी नज़र न पड़े किसी की। उसी के बहुत दूर से देंगे आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन जैसे ही वो परिपक्व हो जाता है, उसकी गुठली जब परिपक्व हो जाती है
तो उसका कलर फट से बदल जाता है। नेचर बोलता है कि अभी आओ, इसको तोड़ो, ज़मीन पे गिरे और फिर रीप्लांटेशन में जाए। तो नेचर भी इसकी बात कर रहे हैं। साइंस ने इधर अलाउ नहीं किया, उधर नेचर उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो नेचर भी देखिए कितना अच्छे से विभाजन कर रहा है। तो ये विचारधारा को समझना एक अलग बात है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि जो आज का डिस्कशन है ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या सब अपने डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको जो सोचना है सोचे। अगर आपको लगता है कि आपको परमानेंट अच्छा होना है और अच्छे से जीना है तो ये आप डिसाइड करिए कि साइंस पे चलना है या कल्चर में चलना है, इमोशन में चलना है, ट्रेडिशन में चलना है, या मास साइकोलॉजी में जीना है। मास साइकोलॉजी में जीने वाला आदमी कभी आगे नहीं निकलता है। आपको कहीं अलग अलग धारा, चाहे गौतम बुद्ध की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात, किसी की बात करें, आपको मास साइकोलॉजी के अलग निकलना पड़ता है, लोग उसके फॉलोअर बनते हैं। तो आपको मास साइकोलॉजी से निकल के बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको सही राह मिलेगी आगे बढ़ने की। बिल्कुल सही है बात। थैंक यू सो मच। तो आप तमाम लोग, आप अपने विवेक से सोचिए, पूरा प्रोग्राम आपके सामने है, हर एक चीज़, हर एक पन्ने आपके सामने है। आपके कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।